जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज एवरेज चैप्टर का टाइप फर्स्ट में जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाए। फर्स्ट टाइप है आपका जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 8 दिया है। अब एक नई संख्या शामिल करने के बाद नई संख्या शामिल करेंगे तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 8। एक संख्या ये शामिल करने के बाद औसत कितना हुआ? 9। 7 संख्याओं का औसत पहले 8 था। जब हमने एक संख्या को शामिल किया उसके बाद हमारा औसत कितना हो गया है? 9। तो इसका मतलब ये है, जब हमने नई संख्या को शामिल किया है तो हमारे औसत में 1 की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है? 1 की। तो अगर औसत में वृद्धि हो तो हम क्या करते हैं? हमारे औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। जब एक नई संख्या जोड़ी जाने के बाद, तो इसका मतलब यह है जो हमारी नई संख्या होगी वो औसत से बड़ी होगी। तो हमारा पहला औसत कितना था? 8। और इससे बड़ी होगी संख्या, प्लस लगा लेंगे। अगर 1 की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यह है संख्या जो जोड़ी गई होगी वो 8 से बड़ी होगी। वो कितनी बड़ी होगी वो आपको बताएंगे अभी। 8 प्लस, पहले हमारी संख्या कितनी थी? 7। अब एक संख्या और शामिल की गई तो कितनी संख्या हमारे पास होगी? 8। अब 8 संख्याएं 1 की वृद्धि हो रही है तो 8 पे 1 की वृद्धि होगी। इसका मतलब यह है 8 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 8 बराबर 16। यही हमारा आंसर है। नई संख्या हमारी जो जोड़ी गई है वो हमारी नई संख्या 16 होगी। ठीक है फ्रेंड्स। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारियों का एक निश्चित औसत है। अब क्वेश्चन हमें दिया है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का कोई निश्चित औसत है। औसत दिया नहीं है, कोई निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है। तदनुसार उसका नया औसत क्या है? 11वीं पारी का कोई निश्चित औसत था, हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है। लेकिन 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाकर औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है।
तो इसका मतलब ये है जो उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए थे और 5 रन की वृद्धि हुई थी। यह 11वीं पारी की बात पूछ रहा है कि पहले उसका औसत कितना था। तो अभी 120 रन बनाए और 5 रन की औसत वृद्धि हुई, मतलब वृद्धि हुई औसत में। तो इसका मतलब ये है उसने 120 से, मतलब पहले 120 से कम रन थे उसके, या 120 से औसत कम था उसका। कितना कम था? 120। पहले 11 पारी थी उसके पास और वृद्धि कितनी हुई है? 5 में। बाद में 5 की वृद्धि हुई 11 संख्याओं पर। 120 माइनस 11 पन्ना 55। 120 में से 55 हटाएंगे, 10 में से 5 की 5, यहाँ 11 में से 5 की 6। तो उसका पहले औसत कितना था? 65। यही हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। 47 सही 1/2 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है? 35 छात्रों वाली किसी एक कक्षा में 35 छात्रों की किसी एक कक्षा में औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत हमारा 1/2 बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है जो हमारा पहले औसत था, इससे जो अध्यापक है उसका भार इससे ज्यादा, मतलब ज्यादा का होगा। 47 सही 1/2 इससे बड़ा होगा। जो नया व्यक्ति अध्यापक है उसे जुड़ा गया है तो ये औसत से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा वो हम आपको ही बताएंगे। पहले 35 छात्र थे, उसमें अध्यापक भी शामिल कर लिया तो कितने हुए टोटल? 36। अब कितने की वृद्धि हो रही है? 1/2 किलोग्राम की। तो 36 पे 1/2 किलोग्राम की वृद्धि होगी। 2 से हम 36 काट देंगे 18 बार, तो 47.5 प्लस 18 जोड़ देंगे 8 और 7 15, 1 1 2 और 4 6। यही आपका आंसर होगा। अध्यापक का भार 65 सही 1/2 किलोग्राम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का कोई एक निश्चित औसत है, वो भी पता नहीं कितना है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा? 11वीं पारी का कोई निश्चित औसत था उसका, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। इसका मतलब ये है औसत हमारा 5 रन कम हुआ है जब 90 रन बनाने के बाद। इसका मतलब ये है 11वीं पारी में उसका जो रन औसत था वो इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा अभी आपको बताएंगे। 90 प्लस इतना हमने ज्ञात कर लिया कि 90 से बड़ा होगा उसका औसत, पहले वाला 11वीं पारी का। अब कितने का औसत रन कम कितना हो रहा? 5। 11 इनिंग में 90 प्लस 11 पन्ना 55, 145।
यही आपका आंसर है। तो उसने 11वीं पारी का रनों का औसत था उसका 145 था। यही आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है? एक नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं, उनका औसत भार कितना? 38 किलोग्राम। उसी नाव का अगर भार उसमें जोड़ दिया जाए तो उनका औसत भार कितना हो जाता है? 52। तो पहले औसत भार 38 था, अब औसत जब नाव का भी भार शामिल कर लिया गया है तो उसका औसत भार 52 हो गया है। इसका मतलब कितना कितना बढ़ा? 14 बढ़ गया, 14 बढ़ गया। पांच व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम है। 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यह नाव का भार भी शामिल कर लिया जाए, नाव का भार भी शामिल करने पर औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है। तो फ्रेंड्स पहले 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। अगर मतलब 5 व्यक्तियों में नाव का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है। 38 से कितना ज्यादा है? 14 किलोग्राम ज्यादा है। तो पहले 5 व्यक्ति थे, हम ये पता करेंगे। पहले 38 किलोग्राम औसत भार था, जब नाव को भी शामिल कर लिया गया तो औसत भार में कितनी वृद्धि होगी? 14 किलोग्राम की। तो इसका मतलब ये है नाव का भार जो होगा वो हमारा पहले वाले औसत भार से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? पहले हमारा 38 औसत भार था, अगर नाव का भी भार शामिल कर लिया जाए तो 14 किलोग्राम की वृद्धि होती है औसत भार में। तो पहले 5 व्यक्ति थे, एक नाव को शामिल किया गया तो 6 मतलब संख्या होगी हमारी 6। कितने किलोग्राम वृद्धि हुई है? 14 किलोग्राम की। तो 38 प्लस 14 छिक्के 84, 8 4 12, 3 8 11 और एक हासिल 12। 1 से 22 किलोग्राम की नाव होगी, नाव का भार। नाव का भार कितना होगा? 122 किलोग्राम। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु क्या होगी? पहले एक व्यक्ति शामिल होता था, इसमें 2 व्यक्ति शामिल हुए हैं। 30 बालकों के एक समूह की औसत जो आयु है वो 12 वर्ष है। जब उनमें 2 व्यक्ति शामिल हुए, 2 बालक जो नए शामिल हुए हैं तो औसत आयु में 1/4 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है जो 2 नए बालक आए हैं उनकी औसत आयु होगी वो हमारे पहले वाले औसत आयु से ज्यादा होगी। पहले हमारा 12 औसत आयु था,
कितने व्यक्ति हैं 30 और 2 नए आ जाते हैं तो कितना हुआ 32। कितना बढ़ जाता है 1/4, 1/4 बढ़ जाता है। इससे इसका काट देंगे, चलो 32 तो 12 प्लस 8, एक मिनट, ये 8 आता है हमारा, लेकिन यहाँ कितने व्यक्ति हैं 2, उनकी औसत आयु पूछ रहा है। अभी 8 है व्यक्ति, 8 हमारा जो आया है ये 2 व्यक्तियों का है, तो इसमें 2 व्यक्तियों को औसत बाहर निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। तो हम पहले हमारा कितना था 12, 2 व्यक्तियों का और औसत भार कितना निकला 4, तो कितना हो जाएगा 16 किलोग्राम। यही हमारा आंसर है, 2 व्यक्तियों का औसत भार। दो बालकों का औसत आयु, औसत आयु। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले की बात है, 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है 9 वर्ष। तो मैं आपको एक बात बताऊं, 5 वर्ष पहले थी 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी 9। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमें औसत आयु में 5 जोड़ना पड़ेगा तो हमारा औसत मतलब वर्तमान औसत आयु निकल आएगी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी 9 वर्ष। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमें 9 में 5 जोड़ना पड़ेगा, ये वर्तमान की बात आएगी। देखो फ्रेंड्स 5 वर्ष पहले की बात है 4 लड़कों की, औसत आयु कितनी है 9 वर्ष। अगर हम वर्तमान की बात करें, ये 5 वर्ष पहले की है, अगर वर्तमान की बात करें तो हमें ये 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14 वर्ष। इन 4 लड़कों की औसत आयु मतलब वर्तमान में 14 वर्ष है और एक नया लड़का शामिल हो रहा है इसमें, तो नए लड़के के शामिल होने से उन 5 लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाती है 15 वर्ष। इसका मतलब ये है हमारे औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। पहले हमारा 14 वर्ष था, जब एक नया लड़का शामिल हुआ 5वां तो उन 5 की औसत आयु 15 हो जाती है, 15 वर्ष हो जाती है। तो इसका मतलब ये है औसत में 1 की वृद्धि हुई। इसका मतलब हम आपको बताएंगे जो 14 वर्ष थी पहले औसत आयु 4 लड़कों की, एक लड़का शामिल हुआ वो औसत से बड़ा होगा, तो औसत से कितना बड़ा होगा प्लस लगा लेंगे। औसत से इतना पता चल गया हमें कि औसत से बड़ा है। कितना बड़ा है, हमारे पास कितने लड़के हो गए 5, वृद्धि को इतनी की हो रही है 1 की। पहले 14 था, औसत आयु 15 हुई तो 1 की वृद्धि हुई, तो 14 प्लस 5 19 वर्ष होगी नए लड़के की आयु। ओके फ्रेंड्स,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। तो फ्रेंड्स उसने 19वीं पारी में 78 रन बनाए जिससे उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। उसने 19वीं पारी में 78 रन बनाए और उसका 2 रन औसत कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है 78 रन जो बनाए हैं वो उसने कम बनाए हैं। पहले उसने रन बनाए होंगे वो इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि उसने पहले से 78 रन अभी बनाए हैं उस जिससे 2 रन मतलब कम हुए हैं, 2 रन का औसत कम हुआ है। तो हमें पता चला कि 78 से पहले उसका बड़ा औसत रन स्कोर होगा। वो कितना बड़ा होगा 19वीं पारी में। अब 19वीं पारी में 78 रन बनाए और इस 19वीं पारी छोड़े तो पहले कितनी पारी है 18 इंटू कितना कम हुआ है रन औसत 2, 78 प्लस 18 दूनी 36, इसे जोड़ेंगे 8 और 6 14, 7 और 3 10, एक हासिल 1 11, तो 1 से 14 रन बनाए होंगे इसने। यही आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, केवल यह पहचानना है रन औसत में या औसत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इससे हम पता कर लेंगे। अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है, नया कोई संख्या शामिल हुई है, वो औसत से बड़ी होगी। अगर रन मतलब औसत में अगर वृद्धि हो रही है, अगर औसत में कमी हो रही है, औसत में अगर कमी हो रही है तो औसत से कोई संख्या जो शामिल हुई है नई वो छोटी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। 15वीं पारी में उसने 58 रन बनाए जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या है, 15वीं पारी में उसने 58 रन बनाए, उससे 3 की वृद्धि हुई, तो उसने 58 रन बनाए वो पहले से ज्यादा बनाए हैं, तो पहले जो रन बनाए होंगे उसने वो इससे कम होंगे। कितने कम होंगे, 15वीं पारी में मतलब उसने 58 रन बनाए तो पहले पारी कितनी थी 14, और कितने की वृद्धि हो रही 3 की, तो 14 पारियों 3 की वृद्धि हो रही है, तो 58 माइनस 34 42, 2 की 6, 5 में 4 1, 16 रन। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स, एक स्कूल के 34 छात्रों का जो औसत भार है वो 42 किलोग्राम है। जो 34 छात्र थे उनका औसत भार 42 किलोग्राम है, उसमें अध्यापक का भी भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है, जो 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम था, 42 किलोग्राम है, अध्यापक का भार शामिल करने पर 400 ग्राम की वृद्धि हो रही है औसत में। इसका मतलब ये है जो हमारा अध्यापक होगा वो औसत भार से बड़ा होगा।
कितना बड़ा होगा? पहले 34 छात्र थे, एक अध्यापक को शामिल कर लिया है तो कितने हो जाएंगे? 35। वृद्धि कितने की हो रही? 400 ग्राम की। 400 ये क्या ग्राम में है, इसे हम किलोग्राम में बनाएंगे तो हमें 1000 का भाग दे देंगे अभी। 2 दूनी 4, 2 पन्ना 10, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 56 किलोग्राम। अध्यापक का भार, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। सर क्वेश्चन लगा दिया। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए? उसने 10 पारियों में रनों का औसत का 60 था, अब वो कह रहा है कि वो 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बार बढ़कर 62 हो जाए, 62 रन हो जाए। पहले उसका औसत बार कितना था? 60। अब हमें पता चला अगर रन बनाएगा तो उसमें बोल रहा है कि 62 हो जाए, 2 की वृद्धि हो जाए। तुम्हारे पास 10 पारी थी पहले, अब वो 11वीं पारी की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि उसे 60 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। कितने ज्यादा बनाने पड़ेंगे? हमारे पास 10 पारी थी पहले और ये को 11वीं पारी में रन बनाने उसको, तो 11वीं पारी और उसमें कितनी वृद्धि हो रही? 2 की, तो हम 2 का गुणा कर देंगे इसमें। 60 प्लस 11 दूनी 22, तो 60 प्लस 22 82 रन। 82 रन उससे बनाने पड़ेंगे 11वीं पारी में, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। अगला टाइप कल हम आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, बने रहिए।